शिक्षा देने के बजाय वोट के लिए ड्यूटी लग जाती है और बच्चों को पढ़ाने के बजाय वो दूसरे काम में वोट गिनने में लग जाता है। इससे उसका भी समय बचेगा, बच्चों का पढ़ाई में भी ध्यान रहेगा, देश तरक्की करेगा। पहले हमारे इंडिया को कोई नहीं जानता था दूसरे देशों में, यहाँ तक कि हमारे पासपोर्ट को नहीं देखना पसंद करते थे। आज इंडिया का पासपोर्ट देख करके लोग दूसरे देश वहाँ चेक इन भी नहीं करता है। इंडियन फौज के टक्कर में कोई देश में नहीं है, किसी भी देश के पास में ऐसी फौज नहीं है। तो उनको तो इसलिए नहीं होता है कि उनको खुद को तो रोटियां सेकना है ना, खुद को भी तो उनको मुद्दा चाहिए, तो उनको मुद्दा मिल नहीं रहा है। इस गवर्नमेंट खास तौर से मोदी जी के रहते उनको मुद्दा कोई मिल ही नहीं रहा है। अमेरिका जैसे शहर मना कर देता था कि बताओ, अब उनको खुद इनवाइट करता है मोदी जी को। G20 का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है ये बहुत बढ़िया है। हम इसमें, हमारी बहन भी है इसमें ड्यूटी दे रही है, वो भी, हम भी अपने आप को मानते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूशन करें। नहीं, बहुत गलत है, वो खुद ही गल जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म कभी खत्म नहीं है। ये तो फायदेमंद होगा ही कि जो चुनाव जो होते हैं हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं वो बचेंगे। सर क्या नाम है आपका? दीपक कुमार वर्मा। दीपक जी, 2024 का इलेक्शन आ रहा है और सरकार कड़े फैसले भी ले रही है। इसी फैसले में वन नेशन वन इलेक्शन का भी फैसला निकल के सामने आ रहा है, लेकिन अभी विपक्ष विरोध कर रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत ही अच्छा है देश के लिए, देश के हित में ये फैसला लिया जा रहा है जी। ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि हमारी जो काम करने का शैली है वो बदल जाएगा। दूसरे बात कि जो बार बार इलेक्शन होगा तो नेता भी उसी में लगे रहेंगे और जनता भी फंसी रहेगी। अपना नहीं काम होगा, नहीं देश का जा काम होगा। बेनिफिट और क्या है? जैसे मान लो कि पहले शिक्षक थे जो सरकारी स्कूल के, वो हमेशा ड्यूटी में लगे रहते थे। आर्मी जवान ड्यूटी में लगे रहते, तरह तरह के चुनाव होते थे। शिक्षक स्कूल से ज्यादा ड्यूटी अपने चुनाव प्रचार या चुनाव इलेक्शन की ड्यूटी में निकाल देते थे। बिल्कुल सही बात आपने बोला। शिक्षा देने के बजाय वोट के लिए ड्यूटी लग जाती है और बच्चों को पढ़ाने के बजाय वो दूसरे काम में वोट गिनने में लग जाता है। इससे उसका भी समय बचेगा, बच्चों का पढ़ाई में भी ध्यान रहेगा, देश तरक्की करेगा। देश को भी, नेताओं को भी टाइम मिलेगा, समय मिलेगा नेताओं को। ठीक है, जो सेवा करना चाहता है वो ठीक से सेवा करेगा, नहीं तो जो गलत काम करने वाला है वो तो गलत काम करेगा ही। लेकिन अच्छे फैसलों का भी हमेशा विपक्ष विरोध करता आ रहा है। क्या विरोध करना ही विपक्ष का काम है या फिर सही निर्णयों में साथ खड़े होना भी विपक्ष का काम है? नहीं, विपक्ष का काम ये है कि अगर गवर्नमेंट सही निर्णय ले रही है तो उसको सपोर्ट करना, नहीं कि सही काम को भी विरोध करना। ये गलत चीज है। विपक्ष बोल रहा है कि हमसे घबरा गया मोदी सरकार, इसलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने लगे हैं, भटकाना चाहते हैं वोटर को। अब इंडिया छोड़ो भारत बोलो कोई बात मोदी सरकार कर रही है, तमाम दस्तावेजों पे भारत नाम लिखा होने लगा है। तो क्या लगता है इंडिया को पीछे छोड़ भारत आगे आना चाहिए? नहीं, भारत इंडिया हमारे तरफ से दो नहीं है, वो एक ही है। हाँ, भारत बोलो या इंडिया बोलो, विपक्ष क्यों परेशान है भाई? विपक्ष हो या पक्ष हो, हमें तो भारत भी बोलेंगे तो वही बात है और इंडिया भी बोलेंगे तो वही बात है। विपक्ष कह रहा है हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, इसलिए इंडिया से पीछे छुड़ा के भारत करना चाह रहा है। उनकी सोच गलत है। पॉजिटिव सोच रखो, देश का काम होने दो, देश के हित में काम हो रहा है, होने दो। तो अभी जो G20 का शिखर सम्मेलन रखा गया है, 20 देशों के 20 प्रधान यहाँ आए हुए हैं, तो इस वार्तालाप को, इस सम्मेलन को, इस पूरी बैठक को आप कैसे देखते हैं जो 20 देशों के प्रधान यहाँ आए हुए हैं? पहली बात कि हमारे देश के हित में है ये। ठीक है, हमें 40 देशों के प्रतिनिधि मिल, ये गर्व की बात है। हमारे देश की गर्व का, हमारे प्रधानमंत्री जी के गर्व की बात है। सबसे ज्यादा 140 करोड़ लोगों की गर्व की बात है। ये हमारे किसी पार्टी का नहीं है। ठीक है, हमारे देश के गर्व पे। पहले हमारे इंडिया को कोई नहीं जानता था दूसरे देशों में, यहाँ तक कि हमारे पासपोर्ट को नहीं देखना पसंद करते थे। आज इंडिया के पासपोर्ट देख करके लोग दूसरे देश वहाँ चेक इन भी नहीं करता है, बोला इंडिया का है, बोला हाँ। आप कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। बिजनेस करते हैं, जॉब करते नहीं, जॉब करता हैं? हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी में बलिया से हूँ। आप क्या करते? दिल्ली में रहते हैं, मैं डिफेंस में हूँ। डिफेंस में? हाँ। तो क्या लगता है, जैसे आप डिफेंस में हैं, तो अभी डिफेंस सेक्टर में क्या परिवर्तन देखने को मिला कि काफी सारी बातें निकल के सामने देखिए, डिफेंस की बात बोलेंगे तो डिफेंस में बहुत ही इस गवर्नमेंट ने खास तौर से अच्छा काम करा है, खास तौर से बॉर्डरों के ऊपर। बॉर्डर के ऊपर तो आम आदमी तो जानते भी नहीं कि बॉर्डर के ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन बॉर्डर के ऊपर जो हमारे बंकर है या और भी चीजें हैं वो अच्छे तरीके से इस गवर्नमेंट ने बनाई है। लेकिन जो राहुल गांधी बार बार या विदेश में जाके या देश में रहकर भी बार बार चीन को
आगे रख के बोलते हैं कि जमीन चीन ने कब्जा ली है, मोदी सरकार चुप बैठी है, मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही है, चीन हमारी जमीन पे कब्जा किए जा रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं। वो अपना विपक्ष अपना भटकाता है मुद्दे को, कि जनता को भटकाना उन लोगों का काम है। ठीक है, अगर जमीन की कोई नहीं ले सकता, खास तौर से इंडिया से, चीन हो या पाकिस्तान हो या अदर कंट्री हो, कोई नहीं ले सकता जब तक फौज है। इंडियन फौज के टक्कर में कोई अभी देश में नहीं है, किसी भी देश के पास में ऐसी फौज नहीं है लेकिन जो कि अपनी फौज से ज्यादा चीन के अखबारों पे विश्वास करना, चीन की मीडिया पे विश्वास करना, तो ये राहुल गांधी को कैसे दर्शाता नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी के वो तो बचपना है। एक अपने देश में क्या छप रहा है, क्या हो रहा है, पहले अपने देश को, दूसरे देश में क्या हो रहा है वो तो भाई दूसरे देश को आगे बढ़ते हुए तो नहीं देख सकता ना, सभी देश तो नहीं देख सकता। कुछ ही ऐसे देश हैं जो कि सपोर्ट करेंगे, देखेंगे, अच्छा है ना, जैसे कि नेपाल हुआ, हमारा पड़ोसी देश है दो चार। हाँ, एक दो पड़ोसी ऐसे भी हैं जो कि देखना पसंद नहीं करते हैं, तो वो तो बात ही अलग है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का लोहा पूरा विश्व मान रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के नेता बोलते हैं तो प्रधानमंत्री अनपढ़ है, क्या देश चलाएगा, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होने। ये बताइए कि ऐसा कोई इंडिया को प्रधानमंत्री मिला जो कि IAS PCS को भी संबोधित किया, जज को संबोधित किया, CA को संबोधित किया, सबको संबोधित किया। अगर उनको सोचना चाहिए कि बिना नॉलेज का बंदा क्या किसी को संबोधित कर सकता है, वर्ड को संबोधित कर सकता है? हा? किसी के संसद में, किसी दूसरे देश के संसद में जा करके उनको संबोधित करना, ये कितने हमारे इंडिया के लोगों की गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों को गर्व की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री दूसरे के जाके संसद में बोलता है, उनको संबोधित करता है। इससे गर्व की बात हमें कुछ नहीं। जो गर्व आपको और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को हो रहा है, भारतवासियों को हो रहा है, वो गर्व विपक्ष को क्यों नहीं होता? उनको तो इसलिए नहीं होता है कि उनको खुद को तो रोटियां सेकना है ना, खुद को भी तो उनको मुद्दा चाहिए, तो उनको मुद्दा मिल नहीं रहा है। इस गवर्नमेंट, खास तौर से मोदी जी के रहते उनको मुद्दा कोई मिल ही नहीं रहा है। कभी कहते हैं चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं चाय वाला है, कभी कहते हैं कि मोदी जी को वोट देने वाले लोग राक्षस हैं। तो आपको लग रहा है मोदी का समर्थन करने वाले, वोट देने वाले लोग राक्षस? ये गलत बात है। खास तौर से नेताओं को तो ऐसी बातें मीडिया के सामने बोलने से बचना चाहिए। ठीक है, कहीं भी किसी भी लेक्चर भाषण में बचना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजनीति है, महागठबंधन के लोग ऐसी भाषा का यूज कर रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव? नहीं, चुनाव पर तो जनता है, जनता तो सब जानते हैं, जनता सब देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जनता उसका जवाब देगी। क्या लग रहा है 2024 में रिपीट होगी मोदी सरकार, या फिर महागठबंधन से कोई नेता उभर के सामने आएगा? विपक्ष में तो कोई लीडर ही नहीं है, हमें तो नहीं लगता लीडर। अगर जनता को लग रहा है तो बात अलग है, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है, हम अपना ठीक है। जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बयानों की धार भी तेज होती जा रही है। अभी स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने बोला सनातनियों का अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए। क्या सनातनियों के देश में रह के सनातनियों के लिए ऐसा कहकर भी आप चुनाव जीत पाएंगे? सनातन धर्म ही है, उसी से सभी का उत्पत्ति हुआ है। कोई भी धर्म हो, फर्स्ट वही है, उसके बाद ही आप जा करके कोई भी धर्म परिवर्तन किया है, वो इसी धर्म से गया हुआ है। पहले आप देखिए ना, इतिहास देखिए, उसका देखिए, सबसे पहले हिंदू है, उसके बाद ही कोई धर्म है। वो सब ठीक है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए किसी धर्म विशेष को गाली देना, किसी को टारगेट करना, ये कहाँ तक ठीक है? क्या ऐसे बयानों से महागठबंधन लोगों का दिल जीत पाएगा? नहीं, सब धर्म बराबर है, सब धर्म बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं। सब धर्म की इज्जत करना चाहिए, मान रखना चाहिए। किसी धर्म को ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए जिसको मैंने आम जनता को ठेस पहुंचे, उसके धर्म को ठेस पहुंचे, ऐसा किसी को वर्ड नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा वर्ड करता है तो इसको मैं तो कोर्ट को बोलूंगा, मैं निवेदन है आपके मीडिया के माध्यम से, उस पर संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अगली सवाल 2024 में आएगा कौन? हमें तो लग रहा है कि मोदी जी आएंगे, हमें पक्का 100% श्योर है। कैसा लग रहा है? अभी G20 सम्मेलन हो रहा है, 20 देशों के 20 प्रधान आए हुए, इससे क्या बेनिफिट होगा देश को, और मोदी जी की सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा ही कर रही है। मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, अगले साल भी यही आएगी। मोदी सरकार इज बेस्ट ना। किस वजह से है मोदी सरकार पे? ये पूरे वर्ल्ड में जो है ना, पहले इससे पहले की गवर्नमेंट जो आती थी, अब नाम लेने में आपको पता ही होगा कैसे लेते थे, और आज देखो जो रेड कारपेट बिछाते हैं मोदी के लिए। अमेरिका जैसे शहर मना कर देता था कि बताओ, अब उनको खुद इनवाइट करता है मोदी जी को, इनवाइट भी करता है, खुद चल के यहाँ तक आ भी रहा है। अभी G20 की बैठक के मेन जो
हमारे मेहमान है वो अमेरिका मोदी के जी हैं। प्रेसिडेंट हैं, मोदी जी तो आगवानी कर रहे हैं। पानी है वो, हाँ जी हाँ जी, ये बात सही कह रहे हो आप। लेकिन ये कुल मिला जुला के जो है ना जी, ये भी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पहली बारी G20 का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, ये बहुत बढ़िया है। हम इसमें, हमारी बहन भी है इसमें ड्यूटी दे रही है, जी वो भी, हम भी अपने आप को मानते हैं कि ये इसमें कंट्रीब्यूशन करें। आप क्या काम G20 करते में हैं? हमारा अपना बिजनेस है, बिजनेस है, क्या बिजनेस क्या है? ये ट्रांसपोर्ट का है। ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी, 2024 आ गया है 2014 से। 2014 की पहले की सरकारों में क्या नहीं था जो अब मोदी जी कर रहे हैं? पुरानी सरकारों में थोड़ा बहुत अब मतलब कमी थी, मनमोहन की सरकार में कमी थी, अब की सरकार में वो कमी नहीं है। क्या कमी थी? नेतृत्व क्षमता की कमी थी, निर्णय ना लेने की कमी थी, क्या कमी थी जो वैसा नहीं कर पाए जैसा मोदी जी कर रहे हैं? नहीं, ये सरकार में क्या है, एक बहुमत है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। कोई भी होती है, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो निर्णय लेने में सक्षम होती है। और जो पिछले सरकार थी वो मिली जुली सरकार थी। अगर कोई निर्णय भी लेता है तो कोई कहता है मैं सरकार गिरा दूंगा, मैं टांग घींच दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो किसी तरह से वो मिली जुली का फैसला भी मिला जुला ही होता है। तो आपको लग रहा है कि बहुमत वाली सरकार ज्यादा अच्छा काम करती हाँ, है? बहुमत वाली सरकार बहुत बढ़िया करती है। 2024 में क्या मोदी जी को बहुमत मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, मेरे घर सरकार ही बनेगी। आप ध्यान से कहना हर बात, क्योंकि आप समर्थन कर रहे हो, मोदी जी को वोट दे रहे हो, तो विपक्ष आपको राक्षस बोल रहा है। योगी को भी कर रहे हैं तो समर्थन, फिर तो आप बड़े वाले राक्षस हुए। हम तो वोट ही देते हैं। विपक्ष कह रहा है जो मोदी का समर्थन कर रहे हैं, जो वोट दे रहा है, वो सब राक्षस है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सोचने की समझ है उनकी। वो राक्षस गए, वो जो मर्जी गए, वो उनकी अपनी राय है। लेकिन जो जनता देख रही है, जो आम एम वोटर के है, स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि, बहुत गलत है। कह रहे हैं सनातनियों का हम खात्मा कर देंगे। नहीं, बहुत गलत है, वो खुद ही गल जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म कभी खत्म नहीं तो हो। ऐसा महागठबंधन जो बहुसंख्यक समुदाय के देश में बहुसंख्यकों को ही खात्मे की बात कर रहा है, क्या उन्हें जनता पसंद करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल मेरे हिसाब से तो नहीं करेगी, क्योंकि देखो हिंदू, हमारे देश में हिंदू 80% है, हाँ। और 20% कुल मिला जुला के जो भी सब कुछ है। तो जो 80% है वो वोट में दिखेगा आपको, मुंह से नहीं बोलते लेकिन वोट में दिखेगा आपको। वोट में दिखेगा। कि अगर वोट अगर इस सरकार को मिलती है तो सब समझ में आ जाएगा कि वो जनता ने क्या निर्णय दिया है। आप एक एजुकेटेड नागरिक हैं, और जब एजुकेशन का महत्व जब समझ में आता है, जब देश में कुछ निर्णय लिए जाते हैं और आप उस पर अपनी राय रखते हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन का निर्णय मोदी सरकार लेने जा रही है भविष्य में, तो क्या लग रहा है ये निर्णय देश के लिए कितना फायदेमंद है? ये तो फायदेमंद होगा ही, क्योंकि जो चुनाव जो होते हैं हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वो बचेंगे। लेकिन हर कोई चुनावी पार्टियां जो है अपने तरीके से ही वो अपना अपना फायदा सोचती हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि भाई एक ही बार चुनाव हो जाए और ताकि हमें मौका ही ना मिले। तो हर कोई चाहते हैं कि थोड़े थोड़े अंतराल में चुनाव होते रहें और हमारे कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन होती रहे। लेकिन विपक्ष कह रहा है ये सब जो मुद्दे हैं मोदी सरकार जानबूझ के चुनाव के टाइम पे ला रही है ताकि वो वोटरों को भटका सके, और मोदी सरकार हमसे डर गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार का कामकाज होता है वो एक सिस्टम से चल रहा है। चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कोई भी अलायंस की है, तो हर कोई भाई सिस्टम से चलता है, चैनल से चलता है। इसका भी प्रोसीजर होता है। कोई एकदम से मतलब ऐसा तो नहीं बदल देगा कोई भी चीज को, उसका भी एक तरीका होता है बोलने का। अब ये मान लीजिए, अब एक मुद्दा आया है, ये इंडिया और इंडिया छोड़ो भारत बोलो। नहीं, भारत तो तो आप भारत की स्वीकारती है कि नहीं है? स्वीकार करते हैं भारत को? इंडिया तो ईस्ट इंडिया के नाम के से है। ये जो अंग्रेज आए थे वो इंडिया की देन है, उन्हीं का ही नाम दिया हुआ है। लेकिन जो भारत जो है हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो भरत के नाम से जो राजा भरत हुआ करते थे उनके नाम से भारत है। राष्ट्र के नाम भारत ही होना हाँ जी, चाहिए, हाँ जी। चाहे कागजों पे हो चाहे कहीं हो। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, धन्यवाद हमारे चैनल पे बोलने के लिए।